गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आज पुनः आप लोगों के साथ करंट अफेयर का सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो आने वाले आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहे आपके लिए रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी हो या अन्य एग्ज़ाम हो, या भी बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, उसमें भी जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको सिलेबस में करंट अफेयर का प्रश्न नहीं दिया गया है तो आपसे नहीं पूछा जा सकता है। तो आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते, उसको लेकर के चलिए, क्योंकि पीछे कई सारी बिहार के एग्ज़ाम में देखा गया है, दरोगा एक्साइज वगैरह का मेंस में देखा गया है कि आपको वहाँ भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप जो है इसको इग्नोर नहीं करें, साथ साथ लेकर के चलें। साथ साथ आपको अप्रैल लास्ट में आपको बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, और बीपीएससी में आपको बिना करंट अफेयर के आप बीपीएससी के आप रिजल्ट की जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आप बीपीएससी में आपको अच्छा खासे जो है 25 से 30 ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको करंट अफेयर से संबंधित होंगे, और वैसे भी ज्योग्राफी से संबंधित या इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में है। तो आपको स्टैटिक जीएस के साथ लेकर के और करंट अफेयर दोनों जो है आपको रिलेट करके जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न को आप उससे स्टैटिक जीएस हो या हाल के जो भी घटना हुआ है उसमें दोनों तरह के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला मेरा प्रश्न क्या है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? प्रश्न जो है आप लोग देख रहे होंगे। प्रश्न क्या है? भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो है बात करेंगे कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपको एक जो है शहर है जिसका नाम ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 4 में है खंडवा। ये खंडवा जो है कहाँ पे स्थित है? आपको छोटा जगह पूछ लिया जाएगा तो आपको कहाँ पे हो जाएगा? आपको खंडवा हो जाएगा। खंडवा किस राज्य में है? तो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश का जो है तटीय इलाका है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपको गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपको विशाखापट्टनम, जो कि पूछा जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत के किस तट पे है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपको भारत के पूर्वी तट पे है। कहाँ पे है? आपको विशाखापट्टनम जो है कहाँ पे है? आपको भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। पूर्वी तट पे स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम कहाँ पे है स्थित? आपको हरियाणा में है। और यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। इससे संबंधित और रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल जो है, जो कि मंगू, इनका नाम है मंगू भाई। ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या है? मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के वर्तमान में, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वर्तमान में यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितने हैं? विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। जबकि लोकसभा की बात करेंगे हम तो लोकसभा यहाँ पे सीटों की संख्या टोटल है 29, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। ठीक है, तो आप जो है पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो है आप ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते चलें, क्योंकि अब कई सारे बिहार दरोगा पिछले बार ही देखा गया प्रश्न कि आपको ये सजाने के लिए दे दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, इनमें से जो है आपको बढ़ते क्रम में विधानसभा के आधार पर या लोकसभा के आधार पर आपको बढ़ते क्रम में दिखाएं या घटते क्रम में दिखाएं। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है, बांधवगढ़ की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे है? ये आपको है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में है। कूनो नेशनल पार्क जो अभी काफ़ी चर्चा में है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो जो है नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका नाम है क्या? धूपगढ़ी। ठीक है, धूपगढ़ी जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है।
अगला प्रश्न है, किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? कौन सा जो है टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया गया है, यह कौन सी सोशल नेटवर्किंग कंपनी है? यहाँ पे जितने देख रहे होंगे सब जो है सोशल नेटवर्किंग कंपनी से संबंधित है। इसमें किसके द्वारा ये आपको किया गया है? तो आपको किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा। इंस्टाग्राम जो है एक सोशल मीडिया कंपनी है जिसके द्वारा आपको टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया गया है। ट्विटर की बात करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे बने हैं पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल, जो कि अभी वर्तमान में बने हैं ट्विटर के CEO। इसका जो है इसलिए चर्चा है कि पराग अग्रवाल जो है आपको भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। फेसबुक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की जाती है? इसकी स्थापना जो है आपको 2004 में किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित देखते हैं प्रश्न। प्रगति मोबाइल ऐप एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो आपको LIC के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो आपको LIC की स्थापना कब किया गया था? 1956 में किया गया था, जो आपको बीमा बेचने का काम करती है। विंध्याचली, ठीक है, विंध्याचली पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आपको वर्तमान पर्यावरण मंत्री, कौन? पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया गया था। और पर्यावरण मंत्री की बात करें तो पर्यावरण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव जो है वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो है आपको किससे है? आपको स्वस्थ से लेकर के है, क्योंकि इसका जो है शुरुआत करने का, इसको लॉन्च करने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो है उसको फिट रहने के दिशा निर्देश को जारी किया जाए। तो आपको वर्तमान में खेल मंत्री के द्वारा किया गया। खेल मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री, कौन है? खेल मंत्री या सूचना प्रसारण मंत्री जो है अभी कौन है वर्तमान में? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री हैं, जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप को। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर आया है? इस पूछ रहा है कि विश्व स्वर्ण परिषद एक जो है पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट जारी किया गया है एक संस्था के द्वारा। उसमें जो ये दिखाया गया है कि किस देश के केंद्रीय बैंक, क्योंकि सभी देश में क्या होता है, सभी देश में कोई ना कोई एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। तो इसमें जो है दिया गया है कि आपको किस देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा सोना खरीदारी में, कौन सा सोना खरीदारी में शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो आपको किया गया है आपको थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, थाईलैंड के केंद्रीय बैंक के द्वारा आपको सोना खरीद में प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। जबकि भारतीय बात करेंगे, भारतीय जो बैंक, भारत का जो आपको केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। तो RBI का इसमें स्थान कितना है? तो इसमें RBI का स्थान जो है सोना खरीद में आपको दूसरा स्थान है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि RBI के गठन के लिए अधिनियम कब लाया गया था? तो इसकी अधिनियम 1934 में लाया गया था। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की जाती है RBI की? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, इसकी स्थापना के लिए जो है कौन सा आयोग आया था? इसकी स्थापना के लिए आयोग था यंग हिल्टन आयोग। कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग के सुझाव पर आपको इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के स्तंभ पर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। RBI का पूछा जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? तो इसकी स्थापना के समय मुख्यालय था कोलकाता में, जबकि इसकी 1937 के बाद, कब? 1937 के बाद या 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? अब मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, जो कि वर्तमान में भी इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको मुंबई में ही स्थित है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि RBI जो है कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकता है? ठीक है, RBI कितने रुपए तक का नोट को जारी कर सकता है? तो RBI जो है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो है आपको 10,000 रुपये का,
ठीक है, कितना रुपए का एक जो नोट होगा मैक्सिमम 10,000 रुपया तक का नोट का जो जारी कर सकता है, इससे अधिक रुपए का नोट जारी नहीं कर सकता है। ताकि सिक्का की बात करते हैं हम, तो सिक्का जो है कितने रुपए तक का जारी किया जा सकता है, सिक्का आपको 1,000 रुपये, ठीक है, मैक्सिमम सिक्का कितना रुपए का होगा 1,000 रुपये का, जबकि नोट कितने रुपए का होगा मैक्सिमम 1,000 रुपये का, ठीक है। और एक वित्तीय वर्ष में बात करते हैं हम, तो एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई कितने रुपए तक जो है आपको मनी यानी कि रुपया छाप सकती है, तो 10,000 करोड़, कितना 10,000 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा एक मैक्सिमम जो है नोट का वैल्यू कितना होगा 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकता है, सिक्का जो है मैक्सिमम 1,000 रुपये का जारी कर सकता है, तथा एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई कितने रुपए तक जारी कर सकता है, तो आपको 10,000 रुपये का 10,000 रुपये तक जो है जारी कर सकता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई के पास आपको ये नोट जो छापने के लिए कितने रुपए तक की इसके पास तरलता रहनी चाहिए, जो विदेशी रुपया के विदेशी मुद्रा के रूप में और सोना के रूप में आपको भंडारित रहता है। तो यह जो आपको 2,000 करोड़, सॉरी 2,000 करोड़ नहीं 200 करोड़, ठीक है, कितना रहना चाहिए 200 करोड़ रुपए के रूप में आपको तरलता के रूप में आपको आरबीआई अपने पास रखेगा, तभी जो है आपको ये 10,000 करोड़ रुपया का एक वित्तीय वर्ष में आपको जारी कर सकता है, छाप सकता है। तो ये सब जो है आपको आरबीआई से संबंधित प्रश्न था। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई का स्थान, इस रिपोर्ट के अनुसार जो आरबीआई का स्थान कैमा है, आरबीआई का स्थान जो है आपको दूसरा है, ठीक है, आरबीआई का स्थान इसमें कितना है दूसरा है, जबकि पहला स्थान थाईलैंड का आपको केंद्रीय बैंक का है। विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको है लंदन में। कहाँ पे लंदन में, अब लंदन कहाँ है आपको यूनाइटेड किंगडम में। सुशासन सूचकांक में कौन सा प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर आया है। सुशासन सूचकांक की बात करते हैं तो सुशासन सूचकांक में सबसे अच्छा जो है आपको शासन चलाने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है, तो यह है आपको अरविंद केजरीवाल का जो है दिल्ली, ठीक है, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली है। यहाँ के विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है 70 है, जबकि राज्यसभा की हम बात करते हैं तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या कितना है तो 7, ठीक है। ये सब जो है जो कि आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी AAP आम आदमी पार्टी से संबंधित है कौन, अरविंद केजरीवाल। स्टेट हेल्थ इंडेक्स किसने जारी किया, कौन सा है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आपको नीति आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है नीति आयोग का स्थापना। योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950। कब, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन किया जाता है, जिसके पदेन अध्यक्ष जो होते हैं आपको प्रधानमंत्री होते हैं। सुशासन सूचकांक किसने लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, ठीक है, सुशासन सूचकांक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपको गृह मंत्री कौन है अभी, अमित शाह के द्वारा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आपको सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आप लोग जो है एक बात और बताना चाहता हूं, आप लोग जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं या हमारे चैनल ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप लोग, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दिया है। कौन सा राज्य है और कौन सा एक विधेयक लाया गया था, गैर कानूनी धर्मांतरण, ठीक है, मीन्स कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी रूप से मीन्स जो कानून जो बनाया गया है उसके विरुद्ध अगर धर्मांतरण करता है, एक धर्म से दूसरे धर्म को आपको मानता है या जो उस दूसरे धर्म में आपको प्रवेश करता है, तो उसके लिए एक विधेयक लाया गया है जो कि किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है, तो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं,
ठीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में आपको विधानसभा कितना है, यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 90, विधानसभा सीटों की संख्या 90। यहाँ से और जो अभी मैंने बात किया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के यहाँ पे मुख्यालय स्थित है। साथ साथ जो है अभी एक करंट था प्रश्न कि आपको भारत में ग्रेन एटीएम की शुरुआत कहाँ किया गया है। ग्रेन एटीएम इस अनाज वाला एटीएम की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो आपको गुरुग्राम में किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है यहाँ पे जो है विधानसभा कितना है, कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोमई, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। बिहार में बात करें तो यहाँ पे द्विसदनीय सरकार है, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। ठीक है। तथा विधान परिषद की बात करते हैं हम, यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, टोटल सीट आपको 75 है। ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा आपको 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो आपको 16 है। ठीक है। ये सब जो है आपको बिहार से संबंधित है। मध्य प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे विधानसभा टोटल सीटों की संख्या कितना है, 230 है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। आइए देखते हैं आगे हरियाणा के राज्यपाल अभी कौन है। हरियाणा के राज्यपाल की बात करेंगे तो बंडारू दत्तात्रेय, इनका नाम क्या है, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है। यहाँ के हरियाणा के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या मैंने बात किया कितना है, हरियाणा विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जबकि लोकसभा की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। भिंडवास रामसर साइड, अभी जो है एक रामसर साइड घोषित किया गया है। भिंडवास वो कहाँ पे है, भिंडवास रामसर साइड आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो आपको हरियाणा में है। ठीक है। यहाँ से और प्रश्न हम लोग देखेंगे। रामसर की बात करते हैं, रामसर की बात करते हैं तो इसका जो है आपको पहली बार बैठक कब हुआ था, तो पहली बार बैठक हुआ था 2 फरवरी 1971 में। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में। ये रामसर है कहाँ, तो रामसर है ईरान का एक शहर है। इसी रामसर शहर में आपको बैठक किया गया था, इसलिए आपको रामसर सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है। भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ। ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को इसमें भारत शामिल हुआ। ठीक है। सब यहाँ से बात करें कि भारत में रामसर साइटों की संख्या, भारत में कुल रामसर कितना हो गया है, अभी 49 हो गया है। कितना, इसको ध्यान में रखेंगे। टोटल रामसर की संख्या भारत में कितना हो गया है, 49 हो गया है। गोरखपुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो गोरखपुर परमाणु संयंत्र की बात करें तो किस राज्य में है, तो आपको है हरियाणा में। कहाँ पे है, ये हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला अनाज एटीएम जो है मैंने बात किया गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में इसको लगाया गया है। भारत का पहला ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, इस देख रहे होंगे अभी जो है सभी पूरे देश पूरे वर्ल्ड के कंट्री जो है आपको इंजन से, पेट्रोल इंजन से जो है मुक्ति पाना चाहते हैं और वो अब इलेक्ट्रिकल आपको गाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिकल चार्जिंग व्हीकल चार्जिंग के जो है शुरुआत अभी किया गया है, जो कि भारत में बहुत शहरों में इसकी सुविधा दी जा रही है। तो पूछ रहा है आपसे भारत का पहला ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रिकल आपको व्हीकल चार्जिंग कहाँ पे लगाया गया है, तो आपको लगाया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, इसको पहला नहीं कीजिएगा, इसका जो है बड़ा कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा लगाया गया है कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। जबकि सबसे ऊंचा पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के बारे में तो लगाया गया था हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य ने 2032 तक भारतीय कुश्ती को गोद लिया है, तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किसके, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती टीम को गोद लिया गया है। 2021 में भारत का सबसे
सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर, ठीक है, सबसे भीड़ भाड़। देखते हो अभी सबसे ज़्यादा समस्या है भारतीय ज़्यादातर शहरों में कि ज़्यादा जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। हमेशा जो है हर जगह पे जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक का प्रॉब्लम देखते होंगे, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। तो एक आपको इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा जो है रहा है। तो ये जो है सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है आपको रहा है, आपको कौन सा है, मुंबई है, ठीक है। आप जो यहाँ से पूछा जाता है कि मुंबई जो है किस द्वीप पे है, तो आपको सालसेट द्वीप, किस द्वीप पे है, मुंबई आपको सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कौन सा वैसा द्वीप है जिस पे सर्वाधिक आबादी रहती है। तो सर्वाधिक आबादी किस पे रहती है, आपको मुंबई में रहती है। और किस द्वीप पर है, आपको सालसेट द्वीप पर है। तो सर्वाधिक आबादी वाला जो है द्वीप भारत का कौन सा है, सालसेट द्वीप, जो कि मुंबई उस पर बसा हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है, वो तो आपको भारत में था कि भारत में सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है, आपको मुंबई है। जबकि पूरे विश्व में बात करेंगे तो आपको पूरे विश्व में है आपका तुर्की का इस्तांबुल, कौन सा है, इस्तांबुल है, जो कि कहाँ पे स्थित है, आपको तुर्की में स्थित है, ठीक है, तुर्की में है। सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर, पूरे वर्ल्ड की बात किया जा रहा है कि सबसे कम भीड़ भाड़ वाला शहर जो है आपको कि कौन सा है, तो आपको मक्का है, ठीक है, कौन सा है, आपको मक्का जो है, कहाँ की मक्का की बात करें तो कहाँ पे है, आपको सऊदी अरब में है। मक्का जो है कहाँ पे स्थित है, आपको सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ जो है रैंकिंग दिया गया है जिसमें बात करें तो आपको मक्का को जो है आपको कितना प्रतिशत, मीन्स 100% अगर रेशियो के रूप में लेकर चला गया है तो मक्का को कितना माना गया है कि मक्का में जो ट्रैफिक जो भीड़ भाड़ है वो मात्र 7% है, मीन्स बहुत कम है। 2021 में दुनिया का सबसे योग्य शहर, पूरे दुनिया की बात कर रहा है, दुनिया में सबसे योग्य शहर के रूप में आपको ऑकलैंड को नामित किया गया। किसको, ऑकलैंड को नामित किया गया। ऑकलैंड है कहाँ, ऑकलैंड आपको न्यूजीलैंड में है, ठीक है, कहाँ है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित है। यहाँ से न्यूजीलैंड से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रश्न पूछा जाता है कि आपको ये हो गया आपको उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये दोनों के बीच कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पे है आपको कुक जल संधि। कौन सा जल संधि है, कुक जल संधि। कुक जल संधि किसके बीच है, आपको उत्तरी न्यूजीलैंड के और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। 2021 में सबसे खराब शहर के रूप में जो है किसको प्रदर्शित किया गया है, तो आपको है दमिश्क। कौन है, दमिश्क है, जो कि आपको सीरिया की शहर है, ठीक है, सीरिया में स्थित है। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण शहर, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है तनावपूर्ण शहर जो के रूप में किसको नामित किया गया है, तो आपको है यह है आइसलैंड का शहर, ठीक है, कहाँ पे है, आपको आइसलैंड में स्थित है। रेकबाजिक, इसका नाम क्या है, रेकबाजिक, शहर का नाम क्या है, रेकबाजिक शहर, जो कि सबसे तनावपूर्ण शहर के रूप में इसको नामित किया गया है। सबसे कम तनावपूर्ण की बात करें तो सबसे, ठीक है, यहाँ पे जो है प्रश्न देखिएगा फिर से थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है मेंशन कीजिएगा, जो है यहाँ पे सुधार कीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण शहर, ठीक है, सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण शहर की बात करेगा तो आपको ये शहर जो है आपको कहाँ है, मुंबई, भारत का शहर है मुंबई, ठीक है। सबसे ज़्यादा में कर लीजिएगा इसको मुंबई, सबसे कम में कीजिएगा तो इसका नाम है रेकबाजिक। कौन सा है, रेकबाजिक आपको शहर का नाम है, जो कि आपको किस देश में स्थित है, आपको आइसलैंड में स्थित है, आइसलैंड में स्थित है, जो कि सबसे सबसे कम तनावपूर्ण शहर के रूप में इसको नामित किया गया है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में आपको किया गया है कोपेनहेगन को। इसको कोपेनहेगन को जो है इसमें नामित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नया कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्मचारी आयोग, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में SSC बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जो है कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नामित किया जाता है, जिसके अभी वर्तमान में इसके हेड किसको बनाया गया है, तो आपको
एस किशोर को बनाया गया है। किसको? एस किशोर को बनाया गया है। एस सोमनाथ की बात करें तो अभी इसरो का अभी हेड किसको बनाया गया है? एस सोमनाथन को बनाया गया है। बी के त्रिपाठी की बात करें तो आपको रेलवे बोर्ड, क्या रेलवे बोर्ड के सीईओ, रेलवे बोर्ड के सीईओ या अध्यक्ष किसको बनाया गया है? बी के त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। एसएससी की स्थापना कब किया गया था? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 4 नवंबर 1975 को किया जाता है। कब? 4 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना किया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है आपको नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांड कमिश्नर, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रांड कमीशन का भी इसका भी अध्यक्ष अभी नया बनाया गया है, जिनका नाम है एम जगदीश कुमार। क्या नाम है? एम जगदीश कुमार को यूजीसी का भी हेड बनाया गया है। ठीक है, यूजीसी में पूछा जाता है कि यूजीसी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की जाती है 1953 में। और इसके लिए अधिनियम कब लाया गया था? तो इसके लिए अधिनियम जो लाया गया था आपको 1956 का अधिनियम था। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न को देखिएगा। जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसको बनाया गया है? जेएनयू, ठीक है, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में स्थित है, आपकी इसकी महिला कुलपति किसको बनाया गया है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी को बनाया गया है। शांति श्री धूलीपुड़ी को बनाया गया है। एनसीईआरटी के निदेशक, एनसीईआरटी का भी अभी नए निदेशक के रूप में नामित किया गया है, जो कि इनका नाम है दिनेश कुमार सोलंकी। क्या है नाम है? दिनेश कुमार सोलंकी, जो कि एनसीईआरटी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना पूछा जाता है आपसे, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? कौन सा सुरंग है? आपको अटल सुरंग है। ठीक है, आपको 21 राज्य में स्थित है इसके बारे में बताना है। तो अटल सुरंग जो है पूरे वर्ल्ड में, क्या, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको नामित किया गया है। यह पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश जो है देखेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो आपको, ठीक है, ये वाला जो है एरिया जो है आपको लद्दाख से नीचे वाला एरिया, जहाँ पे आपको तिब्बत से सीमा बनाता है। किससे? आपको तिब्बत यानी चीन वाला क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश आपको सीमा बनाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है तिब्बत के साथ जो है सीमा बनाने का काम करता है। वहाँ से यहाँ से एक नदी भी पूछा जाता है कि आपको सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी जो भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आपको पूछा जाता है शिवकिल्ला दर्रा। कौन सा? शिवकिल्ला दर्रा। यही पूछा जाता प्रश्न आपको कि आपको सतलज नदी किस दर्रे से ही आपको भारत में प्रवेश करती है? तो शिवकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। यहाँ के सीएम की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर, जिनका संबंध आपको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से है। सिक्किम का पुनर्गठन आपको कब किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया जाता है। यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 288 है। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा कितना है? ठीक है, ये सब विधानसभा सीटों की संख्या आपको 60 है। सिक्किम की बात करें तो सबसे पूछा जाता है कि सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो आपको सिक्किम जो है कि राज्यों में सबसे कम कहाँ है? तो आपको सिक्किम में है 32 विधानसभा। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही जगह आपको विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी। जबकि दिल्ली में बात करते हैं तो आपको दिल्ली में कितना? 70 है। और पुदुचेरी में बात करते हैं तो पुदुचेरी में विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। जब पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम की बात किया जाएगा तो आपको हो जाएगा पुदुचेरी, जहाँ पे 30। और जब राज्यों की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा सिक्किम, जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था? इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में की जाती है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है आपको दिल्ली में।
कहाँ है, मुख्यालय आपको दिल्ली में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो आपको किया गया है लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है, लद्दाख में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चार्जिंग स्टेशन, दुनिया के सबसे ऊंची चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो आपको किया गया है हिमाचल प्रदेश में। जबकि सबसे बड़ा की बात करेगा, सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लगाया गया है, तो आपको गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। सिपकिला दर्रा का संबंध किससे है, तो सिपकिला दर्रा का संबंध जो है आपको सतलज नदी से बोलिए या जो है आपको हिमाचल प्रदेश से बोलिए, ठीक है। सिपकिला दर्रा जो है कहाँ पे है, आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसी आपको सिपकिला दर्रा के माध्यम से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है, तो आपको करती है सतलज नदी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए जो है हर एक महीने में देखते होंगे, अभी जो है खास करके दिवस के रूप में बहुत सारे इतना दिवस बढ़ गया है जो है याद करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो इसी में से एक आपको जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण लगता है कि हाँ ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, तो वैसे ही दिवस को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व दलहन दिवस के रूप में 10 फरवरी को आपको मनाया जाता है। 23 जनवरी यहाँ पे है एक, 23 जनवरी की बात करें तो आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाते हैं हम, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक दलहन का उत्पादन कोई देश करता है तो वो है आपको भारत। तथा सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है कौन, जब सबसे ज़्यादा खाता कौन है, तो आपको खाने में भी भारत आगे है। सबसे ज़्यादा उपजाता भी है, सबसे ज़्यादा खाने वाला भी भारत है। बाजरा मिशन की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, तो बाजरा मिशन की शुरुआत आपको किया गया है छत्तीसगढ़ में किया गया है। यहाँ की सीएम कौन है, यहाँ का सीएम है भूपेश बघेल, जिनका संबंध आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। दलहन वर्ष कब घोषित किया गया था, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2016 को आपको दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है, अभी 2023 को, कब, 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, नामित किया गया है। आईपीएल 2022 में नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी जो टीम होगी उसका आधिकारिक नाम क्या होगा। देखोगे पहले जो है आपको आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में जो है पहले टोटल टीम कितनी होती थी, 8, लेकिन अब जो है 2022 से टोटल टीमों की संख्या कितनी होगी, टोटल टीम जो है 2 बढ़ गया है, जिसमें अब टोटल टीम 10 होगी। एक हो गया आपको अहमदाबाद, एक अब लखनऊ, 2 टीम को बढ़ाया गया है। तो आपको पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद जो फ्रेंचाइजी है उसका आधिकारिक नाम इसका क्या कर दिया गया है, तो इसका गुजरात टाइटन कर दिया गया है, ठीक है। इसका क्या नाम दिया गया है, गुजरात टाइटन नाम दिया गया है। आईपीएल से संबंधित देखते हैं, लखनऊ टीम का नाम क्या कर दिया गया है, ठीक है। लखनऊ टीम भी क्या है, नया टीम बनाया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, तो लखनऊ सुपर ज्वाइंट, लखनऊ सुपर ज्वाइंट इसका नाम दिया गया है, ठीक है। आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर, ठीक है, आईपीएल 2022 का स्पॉन्सर, ठीक है। आईपीएल 2022 में किस टीम को दिया गया है, तो आपको टाटा को। 2022 और 2023 के लिए भी, 2022 और 2023 का स्पॉन्सर के रूप में कौन सी काम करेगी कंपनी, तो आपको टाटा, ठीक है। आईपीएल 2021 का विजेता कौन है, अभी हाल ही में जो आईपीएल 2021 विजेता, जहाँ इसका आयोजन कहाँ किया गया था, यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। इसका विजेता था कौन सा टीम, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसको किसको हरा करके, आपको कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके 21वीं बार जीता है इस टीम है। आपको चेन्नई जो है दूसरी सबसे सफल टीम है, जबकि सबसे सर्वाधिक बार की बात करें तो सर्वाधिक बार आपको आईपीएल का खिताब जीतने वाला टीम कौन है, मुंबई इंडियंस है। आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपको यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, ठीक है, ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। कौन सा अभियान है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस चीज़ को याद करना कि मांझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो आपको कौन सा समझौता किया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 21 राज्य के साथ समझौता किया है। ये किया गया है महाराष्ट्र के साथ, ठीक है, महाराष्ट्र के साथ जो है इसका किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण की बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यावरण को बढ़ावा देना। वैसे इलाकों में जहाँ पे पर्यावरण की जो कमी हो रही है, धीरे धीरे कटाई हो रही है, उस क्षेत्रों को फिर से उसको उस लायक लाना जहाँ पे पर्यावरण की मात्रा को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने विधानसभा की बात किया कि यहाँ विधानसभा कितना है, यहाँ 288 है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे द्विसदनात्मक सरकार भी है, यानी कि विधान परिषद वाला भी यहाँ पे है। तो विधान परिषद की संख्या कितनी है, 78 है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आपको इनका मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है, उद्धव ठाकरे वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखते हैं, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो कब की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना आपको किया गया था इसकी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष आपको जो हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में जो मनाते हैं 5 जून को, तो आपको इसी जो है बैठक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 5 जून 1972 को पहली बार इसका बैठक किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आपको प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपको नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे है, नैरोबी, और ये कहाँ पे है, आपको केन्या में स्थित है, ठीक है, नैरोबी केन्या में है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो आपको मनाया गया था 5 जून 1974 को। कब, 5 जून 1974 को, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बैठक या स्थापना के रूप में पूछा जाएगा कि पहली बैठक या स्थापना कब किया गया था, तो 5 जून 1972 को किया गया था। जबकि पहली पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाना शुरू होगा, तो 5 जून 1974 से पहली बार पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है कब किया गया था, ये आपको सम्मेलन किया गया था 1972 में किया गया था। आपको इसी के तहत जो है आपको 1972 के इसी के तहत भारत में 1973 में क्या लाया गया था, टाइगर बाघ प्रोजेक्ट, यानी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, ठीक है। इस जो है सम्मेलन में आपको भारत के उस समय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है इसमें शामिल हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में, ठीक है। सब इस बैठक या स्टॉकहोम सम्मेलन बैठक 1972 के बाद ये सब जितना अधिनियम आया, बाघ प्रोजेक्ट आया, ये सब जो इस सम्मेलन के बाद ही जो है लाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं आज का जो है स्टैटिक जीएस। भारत जो स्टैटिक जीएस जो है क्या है, इसमें जो पूछा जाए कि भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समयावधि को जाना जाता है। मिस पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्य था, कार्यकाल था, ये कब से कब तक था, तो आपको इसकी शुरुआत आपको 1206 से होता है और 1500 कब तक चलता है, जब तक कि प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 तक चलता है। 1206 से आपको 1526 तक, 1206 में जो है आपको दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है और अंतिम जो है चलता है 1526 तक। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो जल में 2 विटामिन घुलनशील है, एक बी और एक सी, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, यहाँ पे ए है, डी है और ई है और के है। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें बी कैटेगरी का जितने भी विटामिन हो गए, इसमें देखिएगा B1 B2 B5 होते हैं, वो सभी जो है आपको जल में घुलनशील होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, लाल रक्त कणिका, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RBC। इसकी निर्माण आपको बोन मैरो, ठीक है, निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसको आप बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जो कि हड्डी के जो बीच वाला जो भाग होता है उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। मिहिर भोज किस वंश के शासक थे, ठीक है। मिहिर भोज जो है किस वंश के शासक थे, आप तो सुने होंगे प्रतिहार
ठीक है, प्रतिहार वंश के ये शासक थे। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को मानव शरीर की रक्षक के रूप में जाना जाता है? मीन्स शरीर में कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती है जिसको आपको रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें है, ठीक है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं जो मानव शरीर के रक्षक के रूप में जानी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं WBC। क्या है? WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करने के काम करती है। देखते हैं कोविड में सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित था, तो आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, मीन्स आप क्या चीज़ जो है खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। तो आपको इम्यूनिटी पावर के रूप में काम करता है कौन? WBC, जो कि बाहर के से आने वाले कीटाणुओं को, वायरस को मारने का काम करता है, आपको WBC करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्यों का संबंध का उल्लेख है? कौन सा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो आपको ये अनुच्छेद नहीं जो है इसको भाग कीजिए। ठीक है, किस भाग में किया गया है? तो भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध का उल्लेख किया गया है। तंजीर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तंजौर कर लीजिए इसको। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपको बनाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो कि ये आपको किस वंश से संबंधित है? तो आपको चोल वंश से संबंधित है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? ठीक है, इस कौन सी उस समय आपको हार्मोन निकलता है? तो आपको निकलता है प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण जो स्तन से दूध का स्राव होता है, दूध जो है उसे बाहर आता है। ठीक है, ये आज का आप लोगों का सवाल है। ठीक है, कि आज इसका सवाल का आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। प्रश्न है 18वें स्वर्ग, ठीक है, 18वें स्वर्गीय माधव राव, ठीक है, कौन सा? माधव राव लिम्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार जो है माधव राव पुरस्कार जो है किस व्यक्ति को दिया गया है? इसमें आपका जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें से आप एक कोई सही होगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जैसे ही मैं अगले वीडियो में मिलूंगा इसका सही से उत्तर दूंगा, इससे डिटेल बताऊंगा। तो आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम आप लोग के साथ अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। करंट अफेयर हो, आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि डेली की घटना से आपको जोड़ा जाता है। आपको करंट अफेयर का मकसद हमारा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ जोड़ना और यहाँ से आपको स्टैटिक जीएस को मजबूत करना। करंट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मुख्य फोकस होता है उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीएस हैं उन सभी को ऐड करते जाना, जोड़ते चलना, आपको याद देना, एक रिविजन के तौर पर आपको करना। तो आपको कम से कम समय में आधा घंटा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आपको दिखाया जाता है, रिविजन किया जाता है, ताकि आप भूलने से जो है बचें और अच्छे से अच्छे कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।